तो ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ देर में फैसला इस पर आ भी जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में शिवलिंग को बिना खंडित किए वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर मांग की गई है कार्बन डेटिंग की, जिसके जरिए पता चलेगा कि शिवलिंग आखिर कितना पुराना है। हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले पर 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बताया जा रहा है कि फैसला कभी भी आ सकता है। और राखी सिंह के वकील अनुपम त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं उनको। ऐसा है कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो है हमने अपना आर्गुमेंट रख दिया है और शुरू से हमारा यही स्टैंड है कि शिवलिंग खंडित ना हो। देखिए, इसको मिस इंटरप्रेट करके भ्रम फैलाया जा रहा है, अननेसेसरली बातें कही जा रही हैं कि हम जो है मुस्लिम पक्ष से मिल गए हैं या तमाम तरह की बातें, राखी सिंह जो है मुस्लिम पक्ष, ये एकदम निहायत ही जो है निराधार बात है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि देखिए, हमारा स्टैंड सिर्फ इतना है। पहली बात तो कहीं ना कहीं से भी जो है कार्बन डेटिंग की कोई जो है स्थिति पत्थर के ऊपर बनती नहीं है। ये हम लोगों ने, हमारे जो अधिवक्ता शिवम गौड़ है, मान बहादुर जी, हम लोगों ने, सब लोगों ने बात की है, तमाम एक्सपर्ट से बात की है, तो ऐसी स्थिति में कार्बन डेटिंग की तो कोई परिस्थिति उस पर आती नहीं है। और दूसरी बात रही अन्य कोई साइंटिफिक मेथड, तो जो भी अन्य कोई साइंटिफिक मेथड हो जिससे कि हमारे शिवलिंग का क्षरण ना हो और खंडित ना हो, हम उसका समर्थन तो हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। उपेंद्र, अगर राखी सिंह के वकील को सुना जाए तो उनके मन में संशय की स्थिति अभी भी है। वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत की तो पता चला कि कार्बन डेटिंग जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कोई और वैज्ञानिक तरीका है तो उसके आधार पर अगर बिना खंडित किए शिवलिंग को कार्बन डेटिंग हो जाती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल देखिए, जब अनुपम द्विवेदी ने जो कहा उससे बिल्कुल देखिए, अनुपम द्विवेदी ने कहा कि हम कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, पत्थर की कार्बन डेटिंग हो सकती है। हालांकि जो हम लोगों ने भी बीएचयू में पुरातत्वविद हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं होती है। इसमें जब हमने विष्णु शंकर जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको जो है भ्रम फैलाया गया। हमने ये कहा कि जो वो क्षेत्र है, मतलब जहां पर अगर कार्बन डेटिंग मुमकिन है, यानी कि शिवलिंग जहां नीचे है उस मिट्टी की कार्बन डेटिंग अगर मुमकिन है तो वहां पर कार्बन डेटिंग हो सके। और शिवलिंग के लिए हमने कभी नहीं कहा कि कार्बन डेटिंग हो, हमने कहा कि वैज्ञानिक परीक्षण से इसकी जो है जांच की जाए। तो ये भ्रम पैदा हुए, किसकी वजह से हुए, लेकिन एक बात जो आज इस वक्त क्लियर है वो ये क्लियर है कि दोनों ही पक्ष अब इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बिना खंडित किए हुए, बिना क्षरण किए हुए शिवलिंग की जांच की। और इस पर लास्ट में अनुपम द्विवेदी ने भी कहा हम भी यही चाहते हैं कि शिवलिंग खंडित ना हो। कार्बन डेटिंग को लेकर उनका कहना है कार्बन डेटिंग पत्थर की नहीं हो सकती और कार्बन डेटिंग से उसका क्षरण होगा जो जिससे सनातन जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस बात पर भी अपनी सफाई दी कि उनको ऊपर कहा कि वो मुस्लिम पक्ष से मिल गए हैं, वो उनकी जो वादी हैं राखी सिंह वो मुस्लिम पक्ष से मिल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम सारे भ्रम, सवाल, जवाबों के बीच में अब वो घड़ी आ गई है जिस पर अब फैसला होने जा रहा है। नीलू, ठीक है उपेंद्र, कार्बन डेटिंग की बात हो रही है कि पत्थरों पर कार्बन डेटिंग नहीं होती है। अगर आज फैसला आ जाता है कि शिवलिंग या फिर उसके आसपास के एरिया में कार्बन डेटिंग की जाएगी या फिर पुरातत्व विभाग से इस बारे में मतलब आप संपर्क करके और फिर देखें कि इसका क्या हो सकता है, तो क्या कुछ प्रोसेस आगे हो सकता है अगर कार्बन डेटिंग की बात यहां पर होती तो? उपेंद्र, आवाज मिल रही है? लगता है उपेंद्र का फोन कट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि उपेंद्र भी बता रहे थे कि किस तरह से कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, लेकिन पत्थरों पर कार्बन डेटिंग नहीं होती है। हालांकि विष्णु जैन को हम सुने तो उनका यही कहना था कि कोई जरूरी नहीं है कि शिवलिंग को खंडित किया जाए, तोड़ा जाए। शिवलिंग के नीचे या उसके आसपास की कार्बन डेटिंग जहां पर पॉसिबल हो वहां पर करवाई जा सकती है, जिससे उसके पुराने होने का कि कितना आखिर ये पुराना है, कब का ये शिवलिंग है, उस बात का अंदाजा यानी कि पता लगाया जा सके। अब देखना होगा कि पुरातत्व विभाग इस पर क्या कुछ कहता है। पहले फैसला आ जाए, फैसला क्या आता है, क्या कार्बन डेटिंग को इस फैसले में कहा जाता है कि उस शिवलिंग या फिर उस जगह पर कार्बन डेटिंग होगी कि नहीं, और उसके बाद पुरातत्व विभाग से संपर्क साधा जाएगा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बताएगा कि किस तरह से वहां पर कार्बन डेटिंग हो सकती है। लेकिन इस वक्त सबकी नजर इसी बात पर है कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग या उसके आसपास के जो जगह है
वहां पर होगी कि नहीं होगी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी हैं। आज फैसला आना है, कभी भी ये फैसला आ सकता है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। शुरुआत में कार्बन डेटिंग को लेकर दो पक्ष यानी कि जो श्रृंगार गौरी मामले के पक्षकार थे उनके बीच में और विष्णु जैन इनके बीच में थोड़ी सी टकराहट देखने को मिली थी। हालांकि दोनों पक्ष का यही कहना था कि शिवलिंग को किसी तरह की कोई क्षति ना पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से कार्बन जो भी तरीका है उस पर कार्बन डेटिंग करवाई जाए शिवलिंग के। लेकिन बाद में यह कहा गया कि ठीक है कार्बन डेटिंग होगी लेकिन शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उपेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा ये बताइए कि अगर आज ये फैसला आ जाता है कि शिवलिंग या फिर उसके आसपास के एरिया में कार्बन डेटिंग होगी तो आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है? पुरातत्व विभाग से भी संपर्क किया गया होगा, आप लोगों ने भी इस पर बातचीत की है। अगर शिवलिंग को बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग होगी तो फिर किस तरह से इसका पूरा तरीका निकाला जाएगा? क्या सॉल्यूशन है इसका? किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर यहाँ के पूरी जो जमीन है शिवलिंग के नीचे या आसपास के एरिया में कार्बन डेटिंग होगी? देखिए, बिल्कुल कार्बन डेटिंग के लिए पहले तो समझना जरूरी है, जो मोटे तौर पर आम भाषा में समझा सकता है, कार्बन डेटिंग उसी चीज की हो सकती है जिसमें कार्बन होगा। पत्थर की कार्बन डेटिंग जो पुरातत्वविद है जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे थे पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। लेकिन जहां पर पत्थर नीचे है यानी कि जो शिवलिंग है वो कितनी गहराई पर नीचे है, ये उसका अर्घा कहाँ है, क्या वहां मिट्टी और पानी था तो क्या जीवाश्म थे और जीवाश्म है तो उसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। तो इस पर एक्सपर्ट की राय यानी कि एएसआई के जो एक्सपर्ट है वो राय देंगे। अब अगर इस पर मान लीजिए कार्बन डेटिंग पर फैसला आ ही जाता है या वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर फैसला आ सकता है तो कानूनी कदम क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। कानूनी कदम ये होगा कि उस पर फिर जो है एक टीम बनाई जाएगी, एक आदेश होगा अदालत का कि एक जो है एएसआई की एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए, उस टीम में कौन कौन होगा इसकी अदालत को जानकारी दी जाएगी। फिर एक डेट डिसाइड होगी जिस डेट पर इसका जो है वैज्ञानिक परीक्षण होगा या कार्बन डेटिंग होगी वो डेट तय होगी। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, अगर इसको मुस्लिम पक्ष पर ऐतराज है इस बात पर मुस्लिम पक्ष का तो वो यहां से जा सकता है हाई कोर्ट, उसके लिए भी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। तो जो कानूनी कदम है वो हाई कोर्ट की तरफ उठता दिखाई देगा क्योंकि हाई कोर्ट से उनको वो कोशिश करेंगे कि इस आदेश के खिलाफ स्टे लाएं, क्योंकि सेम इससे मिलता जुलता ही आदेश जब विजय शंकर रस्तोगी का हुआ था 2.5 साल पहले, तब ये था कि ज्ञानव्यापी पूरे सर्वे का एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था तो उस पर वो हाई कोर्ट चले गए तो वहां से स्टे हो गया था। लेकिन यहाँ पर पूरे परिसर के सर्वे का मांग नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ जो कथित शिवलिंग मिला है वो और उसका वो कहाँ तक गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ है, वो जमीन पर गया है तो कहाँ गया है, उस मिट्टी की क्या उम्र है, उस आसपास के क्षेत्र की क्या उम्र है, और अगर पत्थर की किसी और तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए उम्र पता की जा सकती है तो वो तरीका क्या है। तो इसके खिलाफ क्या हाईकोर्ट जाने पर अगर फैसला आ जाता है और हाईकोर्ट जाने पर क्या मस्जिद पक्ष को राहत मिलेगी, क्या हाईकोर्ट इस पर स्टे देता है या नहीं देता है या स्टेन कर देता है, इस मुकदमे की सुनवाई जारी रखने का आदेश देता है। बिल्कुल, ये तो आगे का प्रोसेस है। जब इस पर फैसला आ जाएगा उपेंद्र, फिर ये आगे का प्रोसेस है कि दोनों पक्ष क्या इसको लेकर सोचते हैं, समझते हैं, किस तरह से आगे का रुख करते हैं। लेकिन अगर दोनों पक्षों की दलीलों की बात की जाए, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दे दी है, फैसला आना अब बाकी रह गया। किस तरह की दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई है? हिंदू पक्ष को तो हमने सुना कि उन्होंने कहा कि बिना खंडित किए कार्बन डेटिंग वहां पर करवा ली जाए ताकि वहां के पुरातत्व होने का पता लगा पाए कि आखिर ये कितना पुराना है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से किस तरह की दलीलें रखी गई थी? देखिए, जो हिंदू पक्ष की जो हिंदू पक्ष की दलील थी वो ये थी कि अब अगर वहां पर जो मिला है वो शिवलिंग है तो ऐसे में अब वो शिवलिंग है तो लाजमी है कि अब इसके बाद की अगली जो मांग है, यानी कि जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि मुख्य मकसद यही है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था, वही ऐतिहासिक मंदिर जिसको आदि विश्वेश्वर कहा गया है और उस पर बाद में औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। अब ये तो बात हुई कहने की, लेकिन इसको किसी भी चीज को कानूनी तौर पर आप तभी साबित कर सकते हैं जब उसके लिए आपके पास साक्ष्य हो, और साक्ष्य इस वक्त जो है 21वीं सदी में सबसे बड़ा साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य ही होता है। और आपको अगर अयोध्या के फैसले को भी आप याद करिए तो वहां पर भी जो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो बड़ा आधार बनी थी। तो ऐसे में वैज्ञानिक सर्वे से जो बात निकल के आएगी, अगर वैज्ञानिक सर्वे से बात निकल के आती है